देखो भाई, चचा गए हैं पगला। अब बात मजाक तक नहीं रह गई है। अब इंडिया को इसके खिलाफ एक बढ़िया जवाब देने की बहुत जरूरत है और हर भारतीय को जो ट्विटर पे है उन्हें ट्वीट भी करके बताने की जरूरत है, जो यूट्यूब पे है उन्हें वीडियो बनाने की जरूरत है, फेसबुक पे है तो फेसबुक से कहने की जरूरत है। भाई तुम होते कौन हो ऐसे कहने वाले? अगर कोई देश चुप है और शांति से मसला चाहता है कि सॉर्ट हो जाए तो उसको जबरदस्ती उकसा रहे हैं। आइए जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया जिसमें इंडिया की शांति का कहा जा रहा है कि फायदा उठाया जा रहा है और अब बाकी देशों की तरह ही इंडिया को भी एक प्रतिक्रिया देने की जरूरत है, क्योंकि अब ये कुछ भी बोल रहे हैं जो इनका मन चाह रहा है वो बोल रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़े, इंडिया इज एक्सपोज्ड। ट्रंप का ये क्लेम करना है। ये सिर्फ मैं नहीं या सिर्फ भारतीय अखबार ने, दुनिया भर के अखबारों ने कवर किया है, खासकर इंडियन मीडिया तो इसे बहुत ही कवर कर रहा है। समझिएगा, ट्रंप कह रहे हैं अपनी स्पीच में कि इंडिया हैज बीन एक्सपोज्ड फॉर व्हाट दे हैव डन। अरे हमने क्या कर दिया ऐसा भाई? हाँ, सबके उंगली मचा रहे हो, अपने फ्रेंडली नेशन के साथ ऐसे क्यों बोल रहे हो? और इनकी मातृभाषा तो इंग्लिश है, अब तो ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो गई है, तो इनको एक्सपोज का मतलब तो अच्छे से पता होगा कि आज के टाइम पे जब हम लोग एक्सपोज शब्द का यूज करते हैं तो किसके लिए करते हैं। हम यही तो कहते हैं ना, हमने उसे एक्सपोज कर दिया, उसका भांडा फोड़ दिया है ना, उसका खुलासा कर दिया। तो ये कोई अच्छा टर्म तो है नहीं कि इन्होंने इस तरीके से कहा होगा, इन्होंने उस तरीके से कहा होगा। तो हम समझेंगे क्यों कहा, भारत की सरकार के चुप रहने की क्या वजह है और भी देशों को समझेंगे कि बाकी देशों की प्रतिक्रिया देने की वजह से किस तरीके से ट्रंप थोड़ा सा डरे, लेकिन यहाँ इंडिया को क्या करना चाहिए क्या नहीं। आइए शुरुआत करते हैं। तो आपने समझ लिया ये, ठीक है, कि क्या कहा है ट्रंप ने। अब ये बात शुरू कहां से, यहां समझिए। तो ये अपना ज्ञान दे रहे थे, है ना, जहां से शुरू उन्होंने किया था वही ज्ञान दिए पड़े थे, हर जगह वही मीडिया ने इनसे पूछा इस सब चीज को लेके, तो इन्होंने ये इतनी खराब बात बोली, ये कहा, देखा जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी को कुछ बात बोलते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो, उसने पलट के जो है उसने कहा ठीक है मान जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, अरे देखा डर गया। तो उसी तरीके से ट्रंप ने बात कही इंडिया के रेफरेंस में कि देखा डर गया ना, देखा हमने उसका भांडा फोड़ा। अब हमने नहीं कहा इंडिया कट डाउन द टेरिफ एज somebody is finally exposing them। अब somebody में कौन, somebody likes me, loves me, ये वाला तो है नहीं। somebody मतलब ट्रंप। इनका हिंदी में कहने का मतलब ये है कि भाई साहब इंडिया को देखो, किसी ने इनका ऐसा भांडा फोड़ा, ऐसा इनको खुलासा किया, तो देखो इस डर से इन्होंने अपने टैरिफ कम कर दिए। जैसे हम लोग अपने रिचार्ज को लेके कहते हैं ना कि देखो जियो आया, कैसे उसने सस्ता किया, तो बाकी लोगों ने भी अपने टैरिफ को है रिचार्ज वाले घटा दिया। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, थोड़ा समझिए। इनकी आगे की स्पीच में इन्होंने ये ज्ञान दिया कि देखो है क्या ना, इंडिया अपनी मार्केट को खोलता नहीं है हमारे लिए और यहाँ पे आके और सब सामान बेच चला जाता है, इतने हाई टैरिफ लगा के चला जाता है। ये सारी ज्ञान दे रहे थे और आज हम आए, देखो हमने आके कहा कि अपने टैरिफ को कम करो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा, नहीं तो मैं वो कर दूंगा, और देखो इंडिया डर गया और अब मान गया कि हम इतने कम टैरिफ करने को रेडी है। हालांकि मैंने इस पे वीडियो बनाई थी एक दो दिन पहले, ये कैसे ट्रंप चाहते हैं कि जीरो टैरिफ कर दो। हालांकि जीरो टैरिफ तो हम नहीं कर सकते क्योंकि इलॉन मस्क की तरह से सब कुछ चला रहे हैं ट्रंप की, हमको लगता है कोई वो है ही, सिर्फ शब्द उनके हैं, इलॉन मस्क के बोल के रहे हैं। बहरहाल तो इन्होंने कहा, तो फिर हमने फिर भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहा, हमने टैरिफ को कम करने का प्रयास करते। अब बात ऐसी नहीं है कि हम ये कुछ बेच नहीं पा रहे, हमारे यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, बेवकूफी की बात कर रहा है आदमी। भाई आप ये समझिए, यहाँ पे डोमिनोज आदमी हॉक के खा रहा है, छोटे से लेके डेटिंग तक के लिए सिर्फ डोमिनोज ही बैठ रहा है इंसान, पहला पिज्जा डोमिनोज ही का खा रहा है, उस चक्कर में बेचारा पिज्जा हट नहीं चल पा रहा है। अमेजोन, कुछ भी सामान मंगाना है खट अमेजोन ही होता रहता है कि नहीं। उसके बाद आप इनका ये पकड़ लीजिए मैकडॉनल्ड्स, भाई कौन नहीं खा रहा मैकडी, जिस आप मॉल में जाइए वहां पे मैकडी से ज्यादा किसी में भीड़ ही नहीं है, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स कहाँ की है, यूएसए की तो है भाई। आज के टाइम पे गरीब हो, अमीर हो, फक्कड़ हो, भिखारी हो, चाहे बहुत अमीर क्लास हो, आईफोन के पीछे पड़ा है, ब्लॉगर हो, ब्लॉगर हो, मैंने नहीं यूज करा है, समझ लीजिएगा। अब आप लोग दिलाइए, हम भी ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है ना। तो अब आईफोन भी पीछे पड़ा हुआ है, हर इंसान आईफोन, तो क्या इनकी मार्केट कैप्चर यहाँ है, मतलब आईफोन के लिए थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन जाएगा इंडिया और कोई इज्जत नहीं है हमारी। हाँ, कि मतलब हमारे यहाँ आप कुछ बेच ही नहीं पा रहे हो जस्ट बिकॉज कि हम आपको कुछ एक्सपोर्ट करके कमाते हैं। भाई आपकी प्रॉब्लम है ना यार, हमने अपनी डिवैल्यूएट कर रखी है या हमारी करेंसी कम है, तो आप यहाँ आगे काम कर रहे हो, कोई ऐसा एहसान नहीं कर रहे हो बहुत बड़ा।
अभी आपने जो यूएस एड बंद करी, उसमें चलिए हमारे को इतना नहीं होगी, हम बहुत डिपेंडेंट नहीं थे, आपने मिलिट्री एड बंद करी, आपने अपने नाटो नेशंस को की इज्जत पे सवाल उठा दिया, की लॉयल्टी पे सवाल उठा दिया, आपने यूक्रेन जिसका साथ दिए पड़ी थी यूएसए, उसको आते ही पूरी पूरी कंट्री की पॉलिसी चेंज कर दी। अच्छा हुआ हम नहीं आप पे डिपेंडेंट थे, हम हमेशा दोनों तरफ बना के चल रहे थे, नहीं तो आप तो झंझोर के हमारी तो शीशा लेजर कर देते, है ना। तो ये बकवास करी इन्होंने। और अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि भाई क्यों इंडिया चुप है। मतलब हमारे यहाँ की जो नेता नगरी है वो बोलने में तो बहुत एक्सपर्ट है, कुछ बोलना हो जरा सी बात हो, देखिए आप छोटे से छोटे मुद्दे पे इतना बोलते हैं कि आप पक जाएंगे, लेकिन वो नहीं पकेंगे। लेकिन इतनी बड़ी बात पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है, क्यों चुप्पी साधे बैठा है, आइए समझते हैं। देखो सबसे पहली बात जो पॉजिटिव से लेके चलेंगे ऊपर तक, फिर आखिर में कंक्लूजन देंगे। पहली बात तो देखो इंडिया ने एक चीज समझ ली कि जैसे हम आते हैं, हमारे यहाँ की कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है और मैनिफेस्टो लेके आती है अपना कि देखो हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे, तो इसी तरीके से ट्रम्प भी जब आया था वहां पे तो उसने यही मैनिफेस्टो लेके आया था कि भाई हम बोलेंगे जो, हम कहेंगे जो, उस तरीके से यहाँ पे देश में वो चीजें लागू होनी चाहिए। तो वो चीजें लागू वहां पे उस तरह से करा रहा है। उसने कहा होगा टैरिफ वॉर हटाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, वो लगाने की बात करिए, हम युद्ध शांत कराने की कोशिश करेंगे, वो कर रहा है। तो जो जो वो चीजें कर रहे हैं भाई साहब, वो अपने कहे हुई चीजों की, इलेक्शन जिस मुद्दे पे उन्होंने जीता है वो सारी बातें कर रहे हैं। तो क्यों ना शांति से निपटा लो, अभी गरम गरम मामला है, क्या पता आगे तालमेल बन जाए, अभी वो अपने वोटर्स को भी सेटिस्फाई कर दे, फालतू में हमारे ऊपर सेंक्शन लगे, पेंशन लगे, दुनिया भर का नौटंकी हो, टैरिफ लगे, पेरिफ लगे, नौटंकी हो जाए। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि देखो यहाँ अभी की सरकार है गठबंधन की। मेन मुद्दे वाली बात समझिएगा कि जब मोदी जी या बीजेपी की सरकार लास्ट वाले टाइम पे आई थी, इन्होंने बहुत कड़क डिसीजन लिए थे, आपने देखा होगा, चाहे वो राम मंदिर का डिसीजन हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का डिसीजन हो, क्योंकि उस समय इनकी सरकार गिरने का डर रहता। आज की जो गठबंधन है वो खुद ही डामाडोल है, इधर उधर पार्टियों को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं। तो इस बात का भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि सरकार ही गिर जाए, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई देखिए यहाँ पे जो ट्रम्प के साथ हमारे रिलेशन है वो तो चलो ठीक है ना, लेकिन ट्रम्प से कोई मतलब वो है देखो झपकी टाइप के, अगर यहाँ पे सनक गए और ये बात आ गई कि चलो तुम एक काम करो, तुम रशिया से ट्रेड नहीं कर सकते हो। हालांकि रशिया से बहुत इनका अभी मामला बहुत अच्छा चल रहा है, वो अभी मैं एक नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी फिर उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन रशिया से अगर ये सैंक्शन की बात करने लग जाए तो फिर तो हमारी और ज्यादा दुर्गति हो जाएगी, है ना। क्योंकि देखो बाइडेन की बात अलग थी, उस समय हमने बहुत चर्चाएं करी, बहुत कुछ बोला, लेकिन आज ट्रम्प के टाइम पे बात क्या है ना कि ये आप इतने टाइम पे सनक के होंगे, ये थोड़ा सा बुद्धि से सनकाहा आदमी है, इसने अगर बहुत ज्यादा ऐसे हार्ड डिसीजन ले लिए तो फ्यूचर में तो इसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अभी फिलहाल इंडिया के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ये कुछ बातें हैं, कई सारे और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो मुझे सही लगा तो मैंने इस बात को बताया। अब देखिए क्या जरूरत है इसी तरह से चुप रहने का, या फिर कुछ इनको जवाब देने की जरूरत है। देखिए हमने ये देखा कि इन्होंने जिस हिसाब से मैक्सिको और कनाडा पे टैरिफ वगैरह लगाए, वहां के देशों ने किस तरीके से रिटेलिएट करा चीजों में। मैक्सिको की तरफ से तो मतलब समझिए कनाडा तो फिर भी एक बार को मजबूत है इकोनॉमी में, मैक्सिको तो फिर भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेकिन तब भी हमने देखा कि उन्होंने रिटेलिएशन वहां के प्रेसिडेंट ने फट से किया, और उससे यहाँ की यूएस की जब स्टॉक मार्केट में झटका आया, हिली, तो ट्रम्प को देखा गया कि ये झुके, उन्होंने डिले करा, पहले भी किया था फिर डिले करा टैरिफ्स को। तो इस तरीके से हम ये बात जान सकते हैं कि हाँ मतलब अगर ये तो हमने देखा कि मैक्सिको और कनाडा के केस में, हमने चाइना के केस में देख लिया जिसमें मैं अभी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी, लेकिन हमने क्या देखा कि चाइना ने तुरंत कहा कि ट्रेड वॉर मत खेलो, बहुत टाइम से उंगली कर रहे हो तुम हमारे, आओ करना है तो हाथ पैर से वॉर कर लो, है ना। लेकिन और जगह पे हमने देखा किस तरह से रिटेलिएशन हुआ, यूक्रेन ने भी खैर लड़ी लिया अपनी तरफ से, वो एक अलग की बात है कि अभी क्या हुआ है उसके साथ में मैं 1 घंटे में वीडियो लाती हूँ उसके लिए आपके लिए। अभी जो प्रेजेंट बात है वो है हमारे देश की। देखो अब हमारे देश को कुछ और बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इस बात पे, इस बदतमीजी वाली बात पे जरूर बोलना चाहिए कि एक्सपोज कुछ नहीं है। आप कौन हो भाई एक्सपोज करने वाले हैं? टैरिफ की बात चल रही है, टैरिफ की बात, हमने टैरिफ तुमने कहा कम कर दो, हमने कम कर दिया, नेता ये बन लो वहां पे, है कि नहीं। कोई एहसान बहुत बड़ा नहीं कर दे रहे हो। कल को हमारे मतलब आज भी मुझे इतना गुस्सा आता है अपनी ही जनता पे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि हम इतनी बड़ी आबादी में होके, इतने इंटेलिजेंट होके इस तरीके से इस छोटी मोटी कंपनियों को लेके हम स्क्रॉल कर रहे हैं, एडिक्शन सोशल मीडिया को लेके, हम किसी और पे, किसी और देश पे ऐसे डिपेंडेंट क्यों हो जाते हैं? हमें तो खुद ही इनोवेशन करना चाहिए, और सरकार से भी दरख्वास्त है कि आप भी मांगे और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। देखिए जनता जो मांगती है उसी बेसिस पे नेता काम करता है।
तो यहाँ पे जनता को भी आवाज उठानी चाहिए और नेता को भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके का एटमॉस्फेयर बनाए देश के अंदर कि नए नए जो है स्टार्टअप इस तरह से आए जो कि बाकी देशों से हमारी डिपेंडेंसी कम करें। मैं ये नहीं कह रही खत्म करें, क्योंकि ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, खत्म नहीं हो सकता, हर चीज एक इंसान नहीं कर सकता, लेकिन कम करें, इतना डिपेंडेंट नहीं कि कोई आगे धमकी आगे चला जाए। एक होती है बात करना तमीज से। चाचा आते हैं और कहते हैं बड़े पापा से कि हमको ये हिस्सा चाहिए, बड़े पापा ने मोहब्बत में दे दिया, ठीक है, और चाचा ने कहा देखा डर गया मुझसे, तो ये बात गलत है। तो इस पे यहाँ पे हमारे मंत्रालय को जरूर याद करना चाहिए कि ये इस तरह से आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से सारे देश अगर इस तरीके से बोल रहे हैं और इंडिया नहीं बोल रहेगा तो सीधे का मुंह कुत्ता चाटे वाली बात हो जाएगी, है ना। तो चलिए खैर, फिलहाल तो क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो वक्त ही बताएगा। आप फिलहाल वर्चुअल लाइब्रेरी को मेरी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपए पर मंथ में, और ज्यादा गर्मी हो या बरसात आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं अपने घर में डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर में। इसके रिगार्डिंग मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप बात कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप और @SIFISales ऑन टेलीग्राम पे। साथियों, इसके अलावा आप मुझे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए। इन वीडियोस को आप फेसबुक वगैरह पे भी देख सकते हैं, ट्विटर पे करंट न्यूज, इसके अलावा एमसीक्यूज वगैरह या शॉर्ट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम, और लास्टली पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। जय हिंद, जय भारत।